इंडिया में चाइल्ड ट्रैफिकिंग की रेट बहुत ज़्यादा है। ये इतना ज़्यादा है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार हर 8 मिनट में एक बच्चा चाइल्ड ट्रैफिकिंग का शिकार होता है। और हमारे देश में जहाँ पे हर बच्चे को स्कूल जाने का अधिकार है, वहाँ पे 6 से 14 साल के बच्चे स्कूल नहीं जाते। इनकी पॉपुलेशन 35 मिलियन है। और ये इसलिए क्योंकि इंडिया में सिर्फ 53% गाँव में एक प्राथमिक विद्यालय मतलब प्राइमरी स्कूल, और सिर्फ 20% गाँव में माध्यमिक विद्यालय मतलब सेकेंडरी स्कूल्स। 22% रीजन में गाँव से एक एवरेज अपर प्राइमरी स्कूल 3 किलोमीटर से भी दूर है। अगर स्कूल पास में भी होगा, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक होगा, पर वहाँ पे सफिशिएंट टीचर्स नहीं होंगे। लगभग 60% स्कूल्स में स्टैंडर्ड फर्स्ट से लेकर 5th तक पढ़ाने के लिए 2 से भी कम टीचर्स हैं। ये सिचुएशन है हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम की, जहाँ पे हमारे देश में इतनी सारी प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर एक नॉर्मल इंसान अपनी लाइफ जीने की सोच रहा है। वहाँ पे कैलाश सत्यार्थी जी ने अपना जॉब, अपनी फैमिली, अपना सब कुछ छोड़कर अपनी पूरी लाइफ देश के बच्चों के लिए सेक्रीफाइस कर दी। कैलाश सत्यार्थी जी का जन्म 11 जनवरी 1954 में मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर विदिशा में मिडिल क्लास हिंदू फैमिली में हुआ था। ये कहानी शुरू होती है जब कैलाश सत्यार्थी जी 5 साल के थे। वो अपने स्कूल की खिड़की से देखते हैं कि उन्हीं को उम्र का एक लड़का स्कूल के बाहर शूज़ पॉलिश कर रहा था। उसे देखकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और अपने टीचर से पूछते हैं कि वो स्कूल में क्यों नहीं है, स्कूल के बाहर क्यों है। तो उनके टीचर उनसे कहते हैं कि गरीब बच्चों को काम करना पड़ता है। कैलाश सत्यार्थी जब उनके टीचर की जवाब से भी सहमत नहीं होते, वो जाकर उस लड़के के पिता से पूछते हैं और उस लड़के के पिता उनसे कहते हैं कि आपके जैसे लोग स्कूल जाने के लिए पैदा होते हैं और हमारे जैसे लोग काम करने के लिए पैदा होते हैं। कैलाश सत्यार्थी जी को हमेशा बहुत बुरा महसूस होता था कि सभी बच्चे समान रूप से पैदा होते हैं, इसलिए उन्हें अच्छा जीवन जीने का भी अधिकार है। कैलाश सत्यार्थी जब 11 साल की उम्र के थे, उनके आसपास कोई पब्लिक स्कूल मुफ्त नहीं था। कैलाश सत्यार्थी जैसे कुछ समान विचार वाले दोस्तों की मदद से जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे, उन बच्चों के लिए स्कूल के लिए और लगने वाले बुक्स के लिए पैसे जुटाने के लिए कैलाश सत्यार्थी जी ने फुटबॉल क्लब शुरू किया। ऐसे ही कुछ साल तक कैलाश सत्यार्थी जी और उनके दोस्त ने मिलकर आगे बड़े बड़े मेलों में अलग अलग तरह की स्टॉल लगाकर सारे बच्चों की मदद की। आगे चलकर कैलाश सत्यार्थी जी ने अपनी लाइफ में कई प्रॉब्लम फेस की। हमारे देश में जहाँ कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी और कई ऐसे प्रॉब्लम थे, उस समय कैलाश सत्यार्थी जी ने लोगों की सोच बदलने के लिए उन्होंने लोअर कास्ट के लोगों को खाना बनाने को कहा और उन्होंने अपने आसपास के अपर कास्ट के लोगों को खाने भी बुलाया और सारे लोगों ने खाना भी खाया। कैलाश सत्यार्थी जो खुद एक अपर कास्ट से बिलोंग करते थे, वो उन सारे लोगों को जो अनटचेबिलिटी और कास्टिज्म में बिलीव करते थे, उन्हें बस इतना बताना चाहते थे कि अनटचेबिलिटी और कास्टिज्म को लेकर उनकी सोच बहुत ज़्यादा गलत है। उस रात जब कैलाश सत्यार्थी जी अपने घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अपर कास्ट के कुछ बुजुर्ग उनके घर के आंगन में बैठे थे और उनकी माँ और कुछ औरतें रो रही थी क्योंकि सारे बुजुर्ग ने उनके परिवार को अपर कास्ट से बाहर निकालने की धमकी दे दी थी। पर कुछ देर बाद बुजुर्ग मान जाते हैं और बस कैलाश सत्यार्थी जी को सज़ा देने का डिसाइड करते हैं। और कैलाश सत्यार्थी जी की सज़ा ये थी कि उनको गंगा में जाके पवित्र होना पड़ेगा और उसके बाद 101 पंडितों को खाना खिलाकर उनके पैर धोने पड़ेंगे और उस पानी को पीना पड़ेगा, जिसे कैलाश सत्यार्थी साफ मना कर देते हैं। कैलाश सत्यार्थी जी को अपने ही लोगों ने अपने घर से अलग कर दिया गया। उनके खाने के बर्तन, कपड़े और सारी चीज़ें अलग कर दी गई और उनको साथ में कई प्रॉब्लम फेस करने पड़े। जहाँ लोगों को अपने नाम से कास्ट को डिफाइन किया जाता था, कैलाश सत्यार्थी जी ने उस कास्टिज्म को ख़त्म करने का फैसला किया और उसकी शुरुआत उन्होंने अपना सरनेम चेंज करके किया। उन्होंने अपना नाम कैलाश शर्मा से कैलाश सत्यार्थी कर लिया। सत्यार्थी का मतलब होता है सत्य की खोज करने वाले। कैलाश सत्यार्थी जी ने अपनी पढ़ाई पूरी की और कुछ साल बाद उन्हें इलेक्ट्रिक इंजीनियर की जॉब मिली, पर उनका मन हमेशा बच्चों को लेकर चिंतित रहता था। इसलिए उन्होंने 1980 में इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग का जॉब छोड़कर अपनी पूरी लाइफ बच्चों के सपने और उनके लिए सेक्रीफाइस कर दी। फिर उन्होंने 2004 में कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन की स्थापना की। कैलाश सत्यार्थी जी ने कई बड़े स्तर पर काम किया। बचपन बचाओ आंदोलन से कैलाश सत्यार्थी जी और उनकी टीम ने भारत में 81,000 से अधिक बच्चों को चाइल्ड लेबर और चाइल्ड ट्रैफिकिंग से बचाया है। कैलाश सत्यार्थी जी ने 35 डेज में 19,000 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए भारत यात्रा की, जिसमें उन्होंने चाइल्ड लेबर, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, चाइल्ड ट्रैफिकिंग के खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग की। और वैसे ही कैलाश सत्यार्थी जी ने 1998 में 80,000 किलोमीटर की यात्रा पूरी की 103 देशों से, और उनकी मांग थी कि चाइल्ड लेबर और चाइल्ड ट्रैफिकिंग, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, चाइल्ड इलीगल ऑर्गेनिज्म ट्रांसप्लांट जैसे अपराध पे सख्त कानून बने और ये सबसे बड़ा सामाजिक आंदोलन भी बना। कैलाश सत्यार्थी जी को अपने काम के लिए कई अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, जिसमें 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार, 2019 में मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस और कई ऐसे अवार्ड्स हैं। कैलाश सत्यार्थी जी ने यह दिखा दिया कि अगर कोई अकेला इंसान चाहे तो सोसाइटी में कितने सारे चेंजेस ला सकता है और कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे रियल सपोर्ट मिलता है। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। मैं सागर मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।